शाम के 6:30 शंकरपुर का छोटा सा रेलवे स्टेशन धूल और सन्नाटे में डूबा हुआ है। हवा में उमस है और दूर खेतों से उठती धूल एक धुंधला सा पर्दा बनाती है। शिवलाल 52 साल के गांव के मुखिया को रामू ने फोन पर क्या कहा था? शिवलाल जल्दी आ, कुछ जरूरी बात है। उसकी आवाज में डर था या शायद मुझे ऐसा लगा। वह टिकट पर लिखा देखता है शंकरपुर से रायगंज। आज वह अपने बचपन के दोस्त रामू से मिलने जा रहा है जो काशीपुर गांव में रहता है। ट्रेन नंबर 2236। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13413 फरक्का एक्सप्रेस। प्रधान जी, काशीपुर जा रहे हो? सावधान रहना, वहां की हवा अच्छी नहीं। अरे बाबा, तू भी डराने की बातें करता है। ये लो, चाय पी और चुप रहे। अरे प्रधान जी, आज इधर कैसे? रामू के घर जा रहे हो? हाँ मंगल, रामू ने बुलाया है, कुछ जरूरी बात है बोला। एक चाय पिलाओ, रास्ता लंबा है। रामू तो ठीक है ना? सुना है काशीपुर में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़? तू भी वही भूत प्रेत की बातें करेगा। मैं प्रधान हूं मंगल, ये सब बकवास मुझे नहीं डराती। प्रधान जी, ये कोई कहानी नहीं। पिछले साल रमेश, गांव का लड़का, शमशान वाले रास्ते गया था, फिर बस गायब। लोग कहते हैं वहां कोई औरत दिखती है सफेद साड़ी में। अरे तू भी, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। औरत, भूतनी, यक्षिनी, बस बकवास। प्रधान जी, मैंने खुद देखा है। रात को शमशान के पास एक साया, वो हंस रही थी। मैंने भागकर अपनी जान बचाई। बस कर मंगल, मैं प्रधान हूं, भूत प्रेत से नहीं डरता। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। शिवलाल पैसे देता है और अपनी छड़ी लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है। मंगल चाचा उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही है। अरे शिवलाल, तू ही है ना प्रधान? बाप रे हरिया, तू यहाँ कहां से आ टपका बे? दोनों हंस पड़ते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। हरिया शिवलाल का पुराना दोस्त जो स्कूल के दिनों में उनके साथ मस्ती करता था, लेकिन 20 साल पहले हरिया गांव छोड़कर कहीं चला गया था। कितने साल हो गए यार? 20 साल? तुझे देखकर तो वही पुराना शिवलाल याद आ गया जो मास्टर रामनाथ की डंडे खाने के बाद भी हंसता था। और तू वही हरिया जो मेले में चुराकर जलेबी खाता था, अब कहाँ है, क्या कर रहा है? बस वही खेत खलियान। अब उम्र हो गई, कमर में दर्द रहता है। पर तू बता, प्रधान बन गया है सुना है? हाँ, नाम का प्रधान, असली हुकूमत तो बीवी की चलती है। दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। ट्रेन की खटपट और बाहर के खेतों की हरियाली के बीच उनकी बातें पुरानी यादों में खो जाती हैं। याद है वो काशीपुर का मेला? तूने मास्टर जी से डंडे खाए थे क्योंकि तू नागिन डांस देखने चला गया था। अरे मत याद दिला, बाबूजी ने उस दिन लाठी से ऐसा धोया था कि हफ्ते तक बैठ नहीं पाया था। और वो दिन जब हमने मास्टर जी का चश्मा चुराकर पेड़ पर लटका दिया था, वो कितना चिल्लाए थे। हाँ, और रामू तो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया था। साला, हम दोनों की पिटाई हुई और वो बच गया। दोनों फिर हंसते हैं, लेकिन हरिया की हंसी अचानक थम जाती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। पर अब गांव बदल गया है शिवलाल, पहले जैसा नहीं रहा। खेत सूख रहे हैं, बारिश समय पर नहीं होती, और काशीपुर में तो कुछ और ही गड़बड़ है। क्या मतलब? रामू ने भी फोन पर कुछ अजीब बात कही थी। तू बता, क्या चल रहा है? काशीपुर के पीछे शमशान के पास लोग कहते हैं कि रात को एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में। कुछ लोग कहते हैं वो भूतनी है, कुछ कहते हैं यक्षिणी, पर मैं ये सब नहीं मानता।
अरे तू भी, मंगल चाचा ने भी यही कहा था। ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। शायद, पर शिवलाल, अगर तू रामू के घर जा रहा है तो शमशान वाले रास्ते से मत जाना। लंबा रास्ता ले लेना, वहां कुछ ठीक नहीं। अरे वो रास्ता आधा घंटा बचाता है और मैं प्रधान हूँ, भूत प्रेत से नहीं डरता। शिवलाल, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरी बात मान। वो रास्ता वो किसी के लिए नहीं है। अरे हरिया, तू भी डरने लगा? पहले तो तू रात को जंगल में सियारों के साथ दौड़ता था। वो दिन और थे शिवलाल, अब बस सावधान रहना। तभी ट्रेन रुकती है। काशीपुर का स्टेशन आ गया है। जा भाई, तेरा स्टेशन आ गया। रामू को मेरा सलाम बोलना और ख्याल रखना। तू भी ख्याल रख हरिया, जल्दी फिर मिलेंगे। काशीपुर का स्टेशन छोटा और सुनसान है। स्टेशन के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान है। अरे प्रधान जी, आप यहाँ रामू के घर जा रहे हो? हाँ मंगल, एक चाय पिलाओ और बता, रामू का घर यहाँ से कितनी दूर है? बस आधा घंटा पैदल। पर प्रधान जी, शमशान वाले रास्ते से मत जाइएगा। अरे तू भी वही बात, ट्रेन में हरिया ने भी यही कहा था। ये भूत प्रेत की कहानियां छोड़ो। प्रधान जी, ये कोई कहानी नहीं। पिछले साल रमेश, गांव का लड़का और एक बाहर का सैलानी उस रास्ते गए थे और वापस नहीं आए। लोग कहते हैं वो औरत, वो भूतनी उन्हें ले गई। मंगल, तू भी डरने लगा? मैं प्रधान हूँ, मुझे ये सब नहीं डराता। तभी एक जवान लड़का करीब 20 साल का तेजी से दुकान की ओर आता है। उसका नाम है विजय, गांव का एक चप्पल और उत्साही लड़का जो रामू का भतीजा है। मंगल चाचा, प्रधान जी, आप यहाँ? चाचा ने मुझे आपको लेने भेजा था। अरे विजय, तू रामू का भतीजा है? चल, मुझे ले चल। प्रधान जी, आप शमशान वाले रास्ते से तो नहीं जाएंगे ना? चाचा ने मना किया था। बस करो, सब एक ही बात कर रहे हो। वो रास्ता छोटा है, मैं उसी से जाऊंगा। विजय, तू प्रधान जी के साथ जा, अकेले मत जाने देना। ठीक है चाचा, पर मुझे डर लग रहा है। अरे विजय, तू जवान लड़का होकर डरता है? चल मेरे साथ, मैं हूं ना। विजय और मंगल चाचा एक दूसरे को देखते हैं। शिवलाल अपनी छड़ी लेकर शमशान वाले रास्ते की ओर बढ़ता है और विजय अनमने मन से उसके पीछे चल पड़ता है। शाम अब रात में बदल चुकी है। आकाश में बादल छाए हैं और चांद की हल्की रोशनी रास्ते को मुश्किल से रोशन कर रही है। शमशान का रास्ता जंगल से होकर जाता है। विजय, जरा तेज चल, रात हो रही है। प्रधान जी, ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चाचा ने मना किया था। अरे विजय, तू भी हरि और मंगल चाचा की तरह डरने लगा? ये सब अफवाहें हैं। प्रधान जी, ये अफवाहें नहीं। मेरे दोस्त रमेश, वो पिछले साल इसी रास्ते गया था, फिर कभी नहीं लौटा। रमेश? वो मंगल चाचा ने भी उसका नाम लिया था। क्या हुआ था उसके साथ? पता नहीं प्रधान जी, लोग कहते हैं कि वो औरत, वो भूतनी उसे ले गई। रात को उसकी चीख सुनी गई थी। बस कर विजय, ये सब बकवास है। रामू का घर बस थोड़ा और दूर है। प्रधान जी, ये आवाज कुछ ठीक नहीं है। चुप रहे विजय, ये बस हवा है। प्रधान जी सुना, ये वही है। प्रधान जी, ये मंदिर, लोग कहते हैं यहाँ रात को कोई पूजा करता है। प्रधान जी, वो वही है।